पूरे विश्व में कोरोना महामारी का कहर छाया है। इससे बचने के प्रयास लगातार जारी हैं। इससे बचने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, छींकते और खांसते समय मुंह और नाक पर रुमाल का प्रयोग करें, पौष्टिक आहार लें और अपनी दिनचर्या में योग आदि क्रियाओं को शामिल करें। मैं नीलम सैनी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 आदमपुर से आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में बताऊंगी। इसे पढ़ने के पश्चात आप आपस में संबंध रखने वाले शब्दों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आप पदों को संक्षिप्त करना सीख पाएंगे। शब्दों का गंभीरता के आधार पर संश्लेषण कर पाएंगे। आइए ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। विनय अपने माता और पिता के साथ देव के मंदिर गया। 4 राहों के समूह से गुजरते हुए उसने घोड़े पर सवारी करते हुए छत्रपति शिवाजी की मूर्ति देखी। गज के समान आनन वाले देवता के दर्शन किए और 5 अमृतों का समाहार ग्रहण किया। अब इन्हीं वाक्यों को हम नीचे फिर से पढ़ते हैं। विनय अपने माता पिता के साथ देव मंदिर गया। चौराहे से गुजरते हुए उसने घुड़सवारी करते हुए छत्रपति शिवाजी की मूर्ति देखी। गजानन गणेश देवता के दर्शन किए और पंचामृत ग्रहण किया। तो ऊपर लिखे गए वाक्यों में और नीचे लिखे गए वाक्यों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, माता और पिता माता पिता हो गए हैं, देव के मंदिर देव मंदिर हो गया है, 4 राहों के समूह चौराहा होता है, लेकिन यहाँ चौराहे वाक्य को बनाने के लिए लिखा गया है। घोड़े पर सवारी घुड़सवारी हो गया है। गज के समान आनन गजानन हो गया है। 5 अमृतों का समाहार पंचामृत हो गया है। तो आइए हम समास के बारे में पढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे देव मंदिर में देव तथा मंदिर के बीच परस्पर संबंध बताने वाली विभक्ति का लोप हो गया है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह का उल्लेख होता है। समस्त पद समास में जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे घोड़े की सवारी को एक शब्द में घुड़सवारी लिखते हैं तो घुड़सवारी समस्त पद है। देखिए, समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे यथाशक्ति में समास का विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। समास के कितने भेद हैं? समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, 5वां है द्विगु समास और छठा है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास में मुख्यतः आ, भर, नी, प्रति, बे, अन, बा, बै आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग
होता है। विग्रह करते समय प्रायः दूसरा पद पहले और अव्यय पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। समस्त क्या है यहाँ? यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा प्रधान है, लेकिन समास विग्रह करते समय शक्ति आगे लिखा है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जैसा संभव हो। प्रतिदिन, प्रति का अर्थ होता है हर दिन। प्रत्येक, एक, एक। नीडर, बिना डर के। यहाँ नी प्रधान है। घर घर पुनरावृत्ति शब्द है और समास विग्रह क्या होगा? हर घर। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो आप सब बच्चों ने क्या देखा कि पहला पद प्रधान है और समस्त पद क्या है? अव्यय की तरह कार्य कर रहा है। और इस तरह के शब्द, इस तरह के समास को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम कर्ता तथा अंतिम संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। वन गमन, वन को गमन। करण तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। मुंह मांगा, समास विग्रह है मुंह से मांगा हुआ। हस्तलिखित, समास विग्रह है हस्त से लिखित। संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक विभक्ति से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद के संबंध कारक विभक्ति का के की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजपुरुष, राजा का पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक विभक्ति में पर का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जीव दया, जीवों पर दया। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाल रोटी। दाल, दाल भी प्रधान है और रोटी भी प्रधान है। विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी। इसी तरह अन्न जल, अन्न भी प्रधान है और जल भी प्रधान है। विग्रह क्या होगा? अन्न और जल। भला बुरा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं। विग्रह क्या है? भला या बुरा। पाप पुण्य, पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम हैं। विग्रह क्या है? पाप और पुण्य या फिर पाप या पुण्य। जलवायु, जल और वायु। रुपया पैसा, रुपया या पैसा।
बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद ना उत्तर पद। इसमें प्रयुक्त सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आते हैं। आइए हम इन्हें उदाहरण से समझते हैं। जैसे गजानन। गजानन में गज का अर्थ होता है हाथी और आनन का अर्थ होता है मुख। इसका विग्रह क्या है? गज का आनन है जिसका, वो कौन से भगवान है? गणेश। गज का आनन है जिसका गणेश जी हैं और ये नाम गणेश जी के लिए प्रसिद्ध हो गया है। त्रिनेत्र। त्रि का अर्थ है तीन, नेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके, आप सब जानते हैं कौन है वो? शिव हैं। चतुर्भुज। चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन है वो? विष्णु जी हैं। दशानन। दश आनन है जिसके, वो कौन है? रावण जी हैं। पीतांबर। पीत अंबर है जिसके, पीत अंबर है जिसके का अर्थ क्या है? पीले वस्त्र पहने हैं जो, वो कौन है? विष्णु भगवान। जलज। जल में जन्म लेने वाला। आपको पता है जल में किसका जन्म होता है? कमल। कमल के पौधे का होता है और जलज नाम भी है। जलज नाम उसके लिए प्रसिद्ध हो गया है। अब आप जानते हैं दशानन नाम रावण के लिए प्रसिद्ध है, गजानन नाम गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है, त्रिनेत्र नाम शिव के लिए प्रसिद्ध है, चतुर्भुज नाम विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि देखिए त्रि, चतुर, दश, दश में क्या है? संख्यावाची शब्द है, तो आप यहाँ द्विगु समास नहीं बोलेंगे, ये बहुब्रीहि समास है क्योंकि ये किसी के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध करती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा जा सकता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं। आइए हम इन्हें उदाहरण से समझते हैं। दो राहा। दो राहा में आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है दो रास्ते, तो इसका विग्रह क्या है? दो राहों का समूह। त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज तीन भुजाओं का समूह। समूह का बोध करा रहा है, तीन भुजाओं का समूह है यहाँ। दोराहा में दो राहों का समूह है। त्रिलोक। तीन लोकों का समूह। चौराहा। चार राहों का समूह। चतुर्भुज। चार भुजाओं का समाहार। पंचामृत। पांच अमृतों का समाहार। षड्भुज। छह भुजाओं का समूह। सप्तऋषि। सात ऋषियों का समूह। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलांबर। नीला है जो अंबर, विग्रह क्या है? नीला है जो अंबर। नीला विशेषण है, अंबर विशेष्य है। भला मानस। भला विशेषण है, मानस विशेष्य है। नील गगन। नीला है जो गगन। नीला विशेषण है, गगन विशेष्य है। चरण कमल। कमल जैसे चरण, इनमें उपमेय उपमान का संबंध है। चंद्रमुख। मुख रूपी चंद्र। मृग नयन। मृग के समान नयन। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपने कितना सीखा। पहला प्रश्न है समास किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कर्मधारय समास के दो उदाहरण बताएं। तीसरा प्रश्न है जिस पद का पहला शब्द संख्यावाची हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो और समस्त पद समूह का ज्ञान कराए, उसे कौन सा समास कहते हैं।
चौथा और आखिरी प्रश्न है, नीचे लिखे समास पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताएं। चक्रधर, दूसरा है लव कुश, तीसरा है सज्जन, चौथा है आजीवन, पांचवा है अहित, छठा है देशभक्ति और सातवां है दानवीर। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको समास अच्छी तरह से समझ आ गया है। धन्यवाद।